माता प्रसाद पांडे बने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। यूपी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अखिलेश ने लगाई मुहर। अमरोहा में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर अभिमुखीकरण का आयोजन। इस अवसर पर बच्चों को खिलाई गई दवा। गोरखपुर के मॉल में काम करने गए एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप पहुंचे महोबा। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर और तूफानी सरोज भी चल रहे थे, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को बनाया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायकों ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिम्मेदारी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगा दी है। अमरोहा में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर अभिमुखीकरण का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त को एक अभिमुखीकरण का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी 1 साल से 19 साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी और 14 अगस्त 2024 मॉप अप राउंड मनाया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम अगस्त 2024 के बारे में आज मीटिंग की गई है। हमारा कृमि की रोकथाम के लिए साल में 2 बार, फरवरी में और अगस्त में जी, साल में 2 बार 1 साल से लेकर 19 साल के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है जी। उससे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं जी, जिससे कि बच्चों के पेट का दर्द खत्म हो जाता है जी, और बच्चे का जो अनीमिया है उस पर कंट्रोल होता है जी। इसमें हमारी आशा, हमारी आंगनवाड़ी और हमारे स्कूल के टीचर 1 साल से लेकर 19 साल के सभी बच्चों को एक गोली की कीड़े की देते हैं एल्बेंडाजोल। अच्छा, आंगनवाड़ी सेंटर में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में और डिग्री कॉलेज में तक भी जाते हैं, क्योंकि 19 साल तक का ये टारगेट है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र पर, स्कूल में जी, और जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको हमारी आंगनवाड़ी, हमारी आशा घर जाकर उनको गोली कराती है। गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शॉपिंग मॉल में काम करने गए एसी टेक्नीशियन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच भी जुट गई है। घटना ये हुई है कि जैसे मेरा भांजा था सफक साहब, वो एसी लगाने आया था जूडियो में, ठीक है। जूडियो में आया, उसके साथ ट्रेजेडी हुई। क्या ट्रेजेडी हुई ये पता नहीं है। करंट लगा, क्या लगा, उसको ले जाकर लावारिस की तरह सदर में लोगों ने भर्ती कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कॉल आया, जैसे घर वालों ने इंक्वायरी करने के लिए फ़ोन किया, तो किसी ने फ़ोन उठाया उसका और बोला कि उसको करंट लग गई है और वो हॉस्पिटल है। ये भी नहीं बताया गया कौन हॉस्पिटल, कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं। उसके बाद मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डिस्कनेक्ट करने के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। उसके बाद मैं आया सदर में, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से मिला, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ एक पेशेंट आए हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे डिटेल निकाला, तो फिर वो लावारिस घोषित हो गया था लाश। ना वहाँ पे डिटेल था लाश का, ना कुछ। और जो वहाँ पे लाकर एडमिट किया था उसने अपना नाम लिखाया था और नंबर भी दिया था, ठीक है। उसके बाद वो चला गया वहाँ से। उसको कॉल किया गया, एक बार कॉल किया गया तो एक बार फ़ोन उठाया वो। उसके बाद वो फ़ोन उठाया, उसके बाद मैंने बोला कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है और ये चीज़ कहाँ पे हुई है। तो उसने कहा कि हमको कुछ नहीं पता है और हम लाकर भर्ती कर दिए हैं। उसके बाद फिर फ़ोन काट दिया। फिर वो जब फ़ोन कट गया तो फिर मैं फिर ट्राई किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। अब जब स्विच ऑफ आने लगा तो हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो कन्फ्यूजन जब क्रिएट हुआ तो मैंने फाइंड आउट किया कि भाई ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। फिर वहाँ पर डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि ये डेथ हो गए हैं। कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आज महोबा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने दिनेश प्रताप का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं इसके बाद दिनेश प्रताप ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। साथ ही दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देशवासियों के लिए बजट प्रस्तुत किया है। उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने
आशा से अधिक बजट प्राविधानित किया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी ओर से, अपने महोबा वासियों की ओर से, कि उन्होंने सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया। और जो लोग इसका विरोध करते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश को कम बजट मिला है, उनकी सरकारों में 2004 से 2014 के बीच में जितना बजट यूपीए की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया था, उसका 18 गुना बजट केवल हमारे इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद हैं और एक बार फिर चोरों ने अमरोहा के हसनपुर गांव में एक साथ 3 घरों को अपना निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने नकदी जेवरात चोरी की और ग्रामीणों ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने छानबीन कर जांच शुरू की। अमेठी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर मां ने ही अपनी सगी बेटी के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं इस हमले में बेटी बुरी तरह घायल हो गई। बयान देते हुए पीड़िता ने बताया कि मेरे पिता नहीं है और मेरी मां का किसी के साथ अवैध संबंध है, जिसकी वजह से मेरी मां मेरी जमीन बेचना चाहती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। ने मारा है, क्या बोलते हैं, मम्मी चाहती हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच दें और वो किसी को और पैसा देना चाहती हैं। क्या बोलते हैं, दूसरे को रखती है। मेरे पिताजी ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए जब से ख़त्म हुए हैं पापा कुछ साल सही रही हैं। फिर उसके बाद एक ड्राइवर था, उसके साथ रही, उसको छोड़ी तो एक आता है ये पुल्लू के साथ तो शुरू से ही रहती थी। जब मेरे पापा थे तभी से इनके साथ रही हैं। उसके बाद पापा के ख़त्म होने के बाद ड्राइवर था, उसके साथ रही, उसको छोड़ी तो एक लोहार है लखनऊ का, वहाँ से आता है, उसके साथ रह गई। सिद्धार्थनगर में बाढ़ पीड़ितों को सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई। बाढ़ राहत सामग्री के दौरान मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक परिसर में सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक लगभग 40,000 बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है और जब बाढ़ थी जिले में लगभग 90,000 लंच पैकेट वितरित किए गए। अभी तक पूरे जनपद में 40,000 से ज़्यादा राशन किटों का वितरण किया गया है। उसके अलावा जो बाढ़ का समय था उस समय लगभग 90,000 से भी ज़्यादा लंच पैकेट भी वितरित किए गए हैं। अभी वर्तमान में बाढ़ का सर्वे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे चल रहा है, तो जो भी इस पे नुकसान हुआ है फसलों का उसका सर्वे लेखपाल कर रहे हैं। और अभी भी जो भी हमारी बाढ़ की तैयारियां हैं, अभी हम लोग सब तत्पर हैं। यदि भविष्य में भी इस तरह की कोई परिस्थिति होगी तो प्रशासन तैयार है। पिछले दिनों सिद्धार्थनगर और नेपाल की तराई के और जनपद जिस तरह से बाढ़ प्रभावित थे, उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिले, सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ था। चाहे गंगा हो, सरजू हो, राप्ती हो, बूढ़ी राप्ती हो, बाणगंगा हो, इन सारे नदियों के बाढ़ के कारण सिद्धार्थनगर में भी कम से कम 400 गांव प्रभावित थे। सैकड़ों गांव मैरून थे। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के इस पे जिस तरीके से बड़े पैमाने पे जो गांव मैरून थे उन गांव में राहत कार्य बांटे जा रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में रीवा नानकार उसका विकासखंड के गांव में हमारे मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार जी, हमारे नगर पालिका के यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि हेमंत जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामशेष चौहान जी, किसबान राय जी, प्रभारी कन्हैया जी, राजेंद्र पांडे जी, सच्चिदानंद पांडे जी, एसपी अग्रवाल जी, सब लोगों की मौजूदगी में आज 1300 लोगों को वो राहत कार्य होगा। आज के अवसर पे ये भी आश्वस्त किया गया जब प्रधानमंत्री के मन की बात पे कि उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो इस जनपद में भी आज हम लोगों ने तय किया है, हमने मुख्य विकास अधिकारी से आग्रह भी किया है कि इस जनपद की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ऐसा प्रोडक्ट को हम डेवलप करें कि जो देश भर में उसका ब्रांड बन सके, उसकी पहचान बन सके और इस जनपद की महिलाओं में एक आर्थिक रूप से क्रांति जैसी एक परिस्थिति।
कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार चालक ने कुचल दिया। बच्चे की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। नाराज परिजनों ने सड़क पर काफी देर हंगामा कर पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए शव सौंप दिया। थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां छत के पास से गुजरी हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक बच्ची आ गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। रायबरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां चिकित्सक मरीजों की मजबूरियों का जमकर फायदा उठा रहे हैं। बता दें, मामला महिला चिकित्सालय का है, जहां गर्भवती महिलाओं से महिला जिला चिकित्सालय में खूब वसूली की जा रही है। जिला अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय ने डिलीवरी होने के बाद मरीज के तीमारदार से 5,000 की मांग की। पैसे न देने पर वार्ड बॉय के द्वारा गले में पड़ी सोने की चेन जबरन छीन ली, जिसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कल रात में हम अपनी सिस्टर को लेके आए थे यहाँ एडमिट करवाने के लिए। एडमिट करवाने के बाद में यहाँ ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद में जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वो जो लड़का था रवि चौधरी बिदौर का रहने वाला, वो हमसे पैसे की मांग किया। वो रात में चला गया, और जाने के बाद में फिर सुबह आया तो हम बैठे थे बिटिया को लेके। मम्मी हमारी जो है मंजन करने चली गई। उसके बाद में इसमें हमसे पैसे के लिए कहा, तो हमने पैसे के लिए मना। मामला उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।